तमाम किसान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वो गंदम जो गिर चुकी है, उस गिरी हुई गंदम से मुकम्मल पैदावार कैसे हासिल कर सकते हैं, उस गिरी हुई गंदम का दाना मोटा कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जो गंदम गिर जाती है, उस गंदम के गिरने से तकरीबन 30 से 40% पैदावार जो है वो कम हो जाती है इस स्टेज पर। तो पैदावार क्यों कम होती है, इसकी वजह भी मैं बताऊँगा। और इस गंदम का दाना मोटा कैसे किया जा सकता है, इस गंदम से भरपूर और मुकम्मल पैदावार कैसे ली जा सकती है। तो इसमें 2 काम का करना बेहद ज़रूरी है। जो गंदम गिर चुकी है, उस गंदम के गिरने से उस गंदम में खुराक बनाने का जो निज़ाम है वो मुतासर हो जाता है। तो जो गंदम दाना बनाने से पहले पॉलिनेशन के अमल में गिर गई है, तो उस गंदम का जो तकरीबन खुराक बनाने का निज़ाम है वो 50% ख़त्म हो जाता है। इस वजह से गिरी हुई गंदम की 40% पैदावार कम हो जाती है। अगर इस गिरी हुई गंदम में जो कि 50% खुराक खुद बना रही है, कि जो उसका 50% खुराक बनाने का निज़ाम कम हो चुका है, मुतासर हो चुका है, अगर इसकी जगह पर हम गंदम के सीटे को खुद खुराक फराम कर देंगे, तो ये गंदम जो है हमें भरपूर और मुकम्मल पैदावार फराम करेगी। तो इस गंदम को हमने खुराक कैसे फराम करें, ये खुराक हमने फुलियर स्प्रे के ज़रिए फराम करनी है। 500 ग्राम बोरान, 1 किलो पोटाश और 1 से 1.5 किलो नाइट्रोजन यूरिया को मिलाकर आपने 80 से 90 लीटर पानी में मिलाकर फी एकड़ पर स्प्रे करना है। और 8 से 10 दिन के वक्फे से आपने 2 स्प्रे लाजमी करने हैं। इन 2 स्प्रे के करने से इंशाल्लाह गिरी हुई गंदम का दाना मोटा हो जाएगा, भरपूर वज़न फराम करेगा और गिरी हुई गंदम आपको इंशाल्लाह भरपूर और मुकम्मल पैदावार फराम करेगी। गिरी हुई गंदम का दाना मोटा करने के लिए, उससे मुकम्मल पैदावार लेने के लिए दूसरा काम जो आपने लाजमी तौर पर करना है वो ये कि जो गंदम गिर जाती है, उस गंदम के नीचे नमी बहुत ज़्यादा होती है और उस नमी की वजह से गंदम पर फंगस का हमला लाजमी होता है। फंगस का हमला होने से गंदम के जो पत्ते हैं वो पीले ज़र्द होकर जल्द सूख जाते हैं और जिस गंदम के पत्ते सूख जाते हैं, उस गंदम में खुराक बनाने का निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। क्योंकि पत्ते ही पौधे की फूड फैक्ट्री होती है, पत्ते ही खुराक बनाकर पौधे को मुहैया करते हैं और पौधा उस खुराक को दाना बनाने में इस्तेमाल करता है, जिससे वो दाना बनाता है। तो इसलिए गंदम के पत्तों का सरसब्ज रहना बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए जो गंदम गिर चुकी है, उस गंदम के पत्तों को सरसब्ज और सलामत रखने के लिए उन पर फंजीसाइड फंगस का स्प्रे करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप उस गंदम पर पहले फंजीसाइड या फंगस का स्प्रे कर चुके हैं, तो फिर आपको दोबारा फंजीसाइड या फंगस का स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहले आपने फंगस का स्प्रे नहीं किया, तो अब उस गिरी हुई गंदम पर आपने फंगस का स्प्रे लाजमी करना है। गिरी हुई गंदम का दाना मोटा करने के लिए, उससे भरपूर और मुकम्मल पैदावार लेने के लिए इन 2 कामों का करना बेहद ज़रूरी है। जिस किसान भाई को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, इससे रहनुमाई मिली है, वो इसे लाइक कर दे और जो किसान पहली मर्तबा मेरी ये वीडियो देख रहा है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप भाइयों तक पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।